अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर, वो आजकल लाहौर में हैं और वो जब भी लाहौर आते हैं तो तमाम नज़रें उनकी तरफ लग जाती हैं। ये ख्याल होता है कि ये जब आकर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी तो वो होती भी है और कोई ना कोई डेवलपमेंट होती भी है। आज मैं व्लॉग में आपको एक अहम खबर देने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त बुरे हालात से दो चार है, उसके जो अरकान असम्बली जिन्होंने बाजमात अंदाज से इमरान खान के पीछे लगकर सब ने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया था, अब वहाँ पर भी टूट फूट जो है वो चल रही है। जिन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने, वो गए कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट के अंदर जो है वहाँ से उन्होंने आर्डर एक ले लिए कि इन अरकान के इस्तीफ़े जो हैं वो हम अदालत ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, उन इस्तीफ़ों की मंजूरी को। गोया कि अदालत ने अपनी तरफ से उन्हें बतौर कौमी असम्बली बहाल कर दिया। लेकिन ये मामला सिर्फ अदालती हुक्म के साथ नहीं चलता, ये बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट के अंदर का वाक़या है और विदिन पार्लियामेंट स्पीकर की जो पोजीशन है, उसकी हैसियत जो है वो बहुत ही कलीदी और बुनियादी नौइयत की है। स्पीकर की रूलिंग विदिन पार्लियामेंट वो अनचैलेंजेबल है। तो स्पीकर इसके ऊपर रूलिंग दे चुके हैं कि इन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर मैं करता हूँ और ये सीटें जो हैं वो खाली हो चुकी हैं। तो अब स्पीकर की रूलिंग को कोई जो है कोई कोर्ट अनडू नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसे अनडू कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने जो उन्हें डी सीट किया है उसे हम करते हैं। अब स्पीकर जो है उसे डायरेक्शन दी है कि वो भी इन्हें दोबारा मौका दें सुनने का। यानी ये नहीं कहा कि स्पीकर की रूलिंग हम ख़त्म कर रहे हैं, उन्होंने कहा स्पीकर को कहा कि आप इनको दोबारा सुन लें। अच्छा, इसकी भी एक तशरीह जो है अपने तौर पर है, लेकिन इस सारी बात में जो है वो एक जो डेवलपमेंट सामने आई वो ये कि बाज़ अरकान जो हैं अब उन्होंने नए हालात में, जिस तरह से अरकान असम्बली जो हैं वो तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं और इमरान खान से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, इसी तरह से बाज़ अरकान असम्बली ने स्पीकर से रब्ता किया है और कहा है कि आप हमारे इस्तीफ़े कोर्ट की के ऑर्डर्स की रोशनी में आप अंडू करें तो हम हाउस के अंदर आकर हुकूमत के लिए कोई बाकायदा कोई अपोजिशन बनने की बजाय, कोई चैलेंज बनने की बजाय हम भी उसी तरह की अपोजिशन बन जाएंगे जिस तरह के राजा रियाज वगैरह बैठे हुए हैं। बुनियादी मकसद उनका ये है कि एक तो ये कि जो पिछले 1 साल तकरीबन हो गया है उन्हें पार्लियामेंट से गए हुए, एक तो ये कि इस तमाम अरसे में जो उनकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो थी जो रुक गई वो उन्हें दोबारा मिल जाए। अगरचे ये जब स्पीकर ने जब उनके इस्तीफ़े मंजूर किए हैं उससे पहले तक इन तमाम अरकान के बारे में ये बात सामने आई थी कि ये तमाम अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। इस्तीफ़े उन्होंने अनाउंस किए हैं लेकिन उसमें से बहुत से ऐसे थे जो तनख्वाहें भी साथ वसूल करते जा रहे थे कि अभी तक स्पीकर ने तो अप्रूव नहीं किए। लेकिन अब जब से स्पीकर ने अप्रूव किए हैं तो ज़ाहिर है उनका डी सीट हो गए तो उनकी तनख्वाहें नहीं हैं। तो एक तो ये है कि वो तनख्वाहें जो हैं वो वापस आ जाए। दूसरा ये बात है कि उनमें से जो कई लोग, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पर इलेक्शन पॉलिटिक्स के अंदर हैं, पार्लिमानी सियासत का हिस्सा हैं और वो अपने हलकों से दूर नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने ये उनकी ये एफ़र्ट है कि दोबारा वो असेंबली में जाएं और पार्लियामेंट में रहते हुए ही उनका अपने हलके के अवाम के साथ दोबारा एक राब्ता जो है वो इस सूरत में बहाल हो जाए और वहाँ से कोई डेवलपमेंट फ़ंड ये वो, यानी अगले 4 माह बाद भी 6 माह बाद इलेक्शन है तो उस इलेक्शन के लिए अपनी को ग्राउंड बना सकें। ये बहरहाल एक सारी वजह है जिसकी वजह से उन्होंने कहा है, ये ऑफ़र दी है कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे असेंबली के अंदर आकर आप हमारे इस्तीफ़े नामंजूर करें। राजा परवेज़ अशरफ आज साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में आकर मिले हैं और उनकी एक बड़ी डिटेल मीटिंग उनके साथ हुई है और बाज़ राय का ये कहना है कि तकरीबन कोई 1 घंटे तक वन ऑन वन उनकी मीटिंग हुई है जिसके अंदर यही जो मामला है अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों का ये ज़ेर गौर आया है। अच्छा, उसमें हमारी इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी चाहती है कि कुछ ऐसे अरकान जिनको वो फ्यूचर में अडॉप्ट करना चाहती है, जिनको वो लेकर चलना चाहती है, जिनके अभी भी राब्ते हैं, जैसे कि आपको पता है कि वो अरकान जो हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टी से राब्ते कर रहे हैं
कि अगर पीटीआई के यही बुरे हालात रहते हैं, इमरान खान के बुरे हालात रहते हैं, इमरान खान को स्पेस नहीं मिलता पॉलिटिक्स करने के लिए, नाअहली हो जाती है उनकी, तो फिर उन्होंने तो सियासत करनी है उन अरकान असम्बली ने। तो उनमें से कुछ लोग तो पीएमएलएन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं पीएमएलएन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पीएमएलएन के पास पहले ही उनके उन हलकों के अंदर कैंडिडेट्स हैं। तो ज़्यादा जो स्पेस है, जो गुंजाइश है, वो पीपल्स पार्टी के अंदर है। वहाँ वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं उन्हें कि अपने क्योंकि पंजाब के अंदर वो बहुत बुरे हालात में हैं। 6 सीटें टोटल पंजाब में उन्होंने जीती हैं। सो पूरा पंजाब खाली है पीपल्स पार्टी का। तो पीपल्स पार्टी ये काम कर सकती है कि ऐसे अरकान जो पीटीआई के जो पीपल्स पार्टी में आना चाहें, और वो भी फिर ये है कि उनको देख कर ठोक बजा करके अगर इन्हें लिया जाए और अपने टिकट पर लड़ाया जाए तो ये हार नहीं जाएंगे। तो जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हों उनके इस्तीफ़े नामंजूर करके उन्हें पार्लियामेंट में दोबारा लाया जाए और अगले इलेक्शन में उनको जो है वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर टिकट दिया जाए, इलेक्शन लड़वाया जाए। ये एक चीज़ जो है ये भी चल रही है। तो इसी चीज़ पर आज स्पीकर में और साबिक़ सदर ज़रदारी में ये बात हुई है, और हमारी इतलात के मुताबिक इसमें दरमियानी रास्ता निकालने की एक बात हुई है। लेकिन इसको भी जो है वो बाकी इत्तेहादी जमातें जो हैं उनके साथ मिलकर मुशावरत से बात की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक तय हुआ है कि ये जो कोर्ट का डिसीजन है इसके ख़िलाफ़ अपील में जाया जाए। ये एक ऑप्शन जो है ये भी चल रहा है। यानी अगर ये फ़ैसला नहीं हो पाता कि इन्हें मशरूत तौर पर अंदर लाया जाए, तो फिर ज़ाहिर है कोर्ट का ये ऑर्डर है उसको कहीं ना कहीं तो उसको किसी तरफ लेके जाना है ना, किसी मंतकी अंजाम तक। तो या तो उसके ऊपर अमल किया जाए कि स्पीकर उन्हें दोबारा सुने, अगर नहीं सुना तो कम से कम आपको अपील में जाना पड़ेगा। तो और अपील में जाएं, और उसमें भी अगर महीना 1.5 महीना गुजर जाता है तो टाइम और गुजर जाएगा। अगस्त में वैसे ही असेंबली ख़त्म हो रही है। सो ये एक बड़ी आज की ख़बर ये है कि आज इन अरकान के मुस्तकबिल के हवाले से बिलावल हाउस के अंदर एक डिस्कशन हुई है, और पीपल्स पार्टी में बाज़ पीटीआई के अरकान को लेने के लिए इस पर कुछ लचक का मुज़ाहरा जो है वो किया जा रहा है, देखने में आ रहा है। मेरी आज पीपल्स पार्टी के बाज़ सीनियर लोगों से बात भी हुई। उनका भी ये कहना है कि अभी इस हवाले से कोई हार्ड एंड फास्ट कोई हमने पॉलिसी इख्तियार नहीं की कि किस किस को नहीं लेना। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि जो लोग अच्छे होंगे, हमें मुनासिब लगे, हम पीटीआई में से लेंगे, क्योंकि पीटीआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के ही लोगों पर मुश्तमिल है, जो पीपल्स पार्टी के साथ जो वाबस्ता रहे हैं। तो वो जब पीपल्स पार्टी की पोजीशन कमज़ोर हुई पंजाब के अंदर, तो उन्होंने, जैसे आज हम कह रहे हैं कि वो पीटीआई की अदम दस्तयाबी की वजह से या उसके बुरे हालात की वजह से अब जो इलेक्टेबल्स हैं वो कोई किसी और प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, तो तब भी यही हुआ था कि पीपल्स पार्टी जब बहुत ज़्यादा वीक हो गई तो उन इलेक्टेबल्स ने को तो सियासत करनी थी। सो वो को इमरान खान की मोहब्बत में नहीं या उनके किसी नज़रिए की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उनके एक पॉपुलर वेव को देखते हुए उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी और पीटीआई में चले गए। अब वक्त का धारा बदला है, तो वही लोग जो हैं वो अब पीपल्स पार्टी में आना चाहते हैं। तो इसके लिए गुंजाइश जो है वो निकाली जा रही है। देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी इस हवाले से इस बात की तस्दीक की। मेरी उनसे ख़ुद बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये एक इशू है, लेकिन इस पर तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको सामने लेकर ही फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के हाँ इस हवाले से एक लचक पाई जाती है, और वो ऐसे को पसंदीदा जो हैं, जो लोग जो काबिल कबूल है, उनके हवाले से कुछ वहाँ पर गुंजाइश जो है वो मौजूद है। देखते हैं कि अब इस हवाले से स्पीकर क्या फ़ैसला करते हैं। ये आने वाले दिनों में मेरा ख़्याल है चंद दिनों में ही इस हवाले से ये फ़ैसला सामने आ जाएगा। या तो वो रिव्यू पिटिशन में जाएंगे या फिर उन्हें एक और मौका दिया जाएगा और उन्हें सुना जाएगा स्पीकर के सामने लाकर, और कुछ अरकान हो सकता है बहाल कर दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।